नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, भारत गौरव। काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार किया। गद्य राम भक्ति में सरबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रस्थापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले काव्यगान करते हैं। काव्यगान के लिए आप लोग भी मेरे साथ तैयार हो जाएं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैल मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निचेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। अब काव्य की समझौते की ओर आगे बढ़ते हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। यानी कि यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि वह स्थान कहाँ है कि जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान है जहाँ हिमालय पर्वत और जहाँ गंगा नदी बहती है। भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, गौरव यानी कि सम्मान प्रतिष्ठा। तो यहाँ हमारे देश की बात करते हुए कवि हमें ये बताते हैं कि ये स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी है। ऐसा हमारा ये भारत पुण्य लीला स्थल यहीं पे हमें दिखाई देता है। प्रश्न करके कहते कि यह स्थल कहाँ, तो ये क्या है कि ये जो हमारी हिमालय पर्वत गंगा जल जैसे पवित्र नदी है, ऐसा हमारा पुण्य भूमि और ऋषि भूमि है, ये कौन है, तो ये है हमारा भारतवर्ष यानी कि हमारा भारत देश है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी कि यहाँ कवि हमें ये कहना चाहते हैं
कि हाँ, यह बूढ़ा भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वृद्ध भारतवर्ष है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले दूसरा और कोई देश नहीं, पुरातन देश कोई नहीं, यानी कि विश्व में ऐसा वृद्ध यानी कि ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश कोई नहीं। यह क्या है कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार यहाँ है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। और विधि ने किया सृष्टि का पहले यही विस्तार, यानी कि ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार यहीं से भारत भूमि से ही आरंभ किया था। अगली पंक्ति हम देखते हैं। यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है कड़े। यानी कि यहाँ कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि भारत की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है, उन्होंने सारे संसार को सबसे पहले कला कौशल यानी कि विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया है। यानी कि यहीं से ही ये ज्ञान का प्रचार हुआ है। आचार्य है यानी कि शिक्षक या आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। तो यहाँ कला कौशल के बारे में हमारे देश में ही सबसे पहले ये शुरुआत हुई है। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, यद्यपि यानी कि आज हमारे यहाँ मानव की बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान तो आज भी पड़े हैं। उच्चता के जो निशान है ये आज भी यहाँ पड़े हैं। जो कला कौशल्य के जो निशान हैं ये आज भी हमारे साथ है। अगले पंक्ति हम देखते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मुख की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हेतु जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे सभी। यानी कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, यानी कि अपने लिए ही नहीं जीते थे, दूसरों के लिए भी जीते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं लिया, यानी कि स्वार्थरत मोह की मदिरा कभी न पीते थे, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं जिए। लेकिन वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, संसार के उपकार हित जन्म लेते थे, यानी कि संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। फिर वे निश्चेष्ट होकर यानी कि निष्क्रिय चेष्टा रहित होकर कैसे बैठ सकते हैं। यही तो हमारे यहाँ के लोगों की, जो पूर्वजों की, जो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की एक ऐसी मानव रचना है, ऐसा संस्कारिता है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए ही जन्म लेते हैं, यानी कि सिर्फ अपने लिए स्वार्थ लिए नहीं जीते। ऐसे आर्य थे तो हमारे यहाँ भी ऐसे संस्कार पड़े हैं। तो हम इस देश के लोग इस तरह से निष्क्रिय होकर कभी बैठ नहीं सकते। स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसे पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। अगला प्रश्न, विधाता ने नरसृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विधाता ने नरसृष्टि का विस्तार भारत से किया है। अगला प्रश्न, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो उसका उत्तर ये होगा कि सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल्यों में आचार्य हैं। अगला प्रश्न, आर्यों की संतान
आज किस स्थिति में जी रहे हैं? तो उसका उत्तर ये होगा कि आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। अगला प्रश्न, आर्यों की क्या विशेषता रही है? तो उसका उत्तर ये होगा, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। अगला प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विद्या के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्य की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे नहीं भूले। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला विकल्प है, भारत को खाली जगह कहा गया है। तो उसका उत्तर होगा, भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। दूसरा है, वृद्ध भारतवर्षीय संसार का खाली जगह है। तो उसका उत्तर होगा, वृद्ध भारतवर्षीय संसार का सिरमौर है। अगला, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। तो उसका उत्तर होगा, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। अगला है, भारत के निवासी खाली जगह है। तो उसका उत्तर होगा, भारत के निवासी आर्य हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है। तो उसका उत्तर है, आर्यों के संतानों की आज अधोगति हो गई है। सही जोड़, उचित जोड़, यानी कि जो क और ख विभाग के साथ है, ये क का है, ये ख का है, तो उसके साथ उचित जोड़ हमें जोड़नी है। तो पहला है, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके साथ सही जोड़ होगा, सिरमौर है। दूसरा है, विद्या कला कौशल की। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम आचार्य आर्य है, ये सही जोड़ होगा। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का। तो उसका सही जोड़ होगा, उत्कर्ष है। चौथा है, भारत की भवभूति का। तो उसके साथ सही जोड़ होगा, प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश। तो उसका सही जोड़ होगा, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। छठा है, भारत के निवासी। तो उसका सही जोड़ होगा, आर्य